हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल लेजर को किस तरह से अब फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज का मतलब है कि इससे पहले भी हम कुछ सीख चुके हैं कि जर्नल लेजर में क्या करना है। तो बेसिकली ये एक सीरीज चल रही है डबल एंट्री सिस्टम की। अगर आप डायरेक्ट बैलेंसिंग सीखने आए हैं तो आप वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग को बेसिक से सीख रहे हैं तो जब तक आप स्टार्ट से नहीं समझेंगे इस पूरे अकाउंटिंग साइकिल को कि किस तरह से ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसको जर्नल लेजर में किस तरह से रिकॉर्ड करना है एंड सो ऑन। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जर्नल बनाना सीखा और फिर जर्नल में किस तरह से ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में पोस्ट करना है वो सीखा। इन वीडियोस के लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मैं शुरू में ही दे दूंगा ताकि आप वो वीडियोस देख सकें अगर आपने वो पहले नहीं देखी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल लेजर की बैलेंसिंग किस तरह करनी है। तो लें यहाँ पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, जिससे आपको मैं ये भी गो थ्रू कर दूंगा कि अब तक हम कौन कौन से स्टेप्स कर चुके हैं। तो पहला स्टेप था जर्नल लेजर, जर्नल बनाने का, जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस को हम पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखी है, ये वही एग्जांपल है जो जर्नल सिखाते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके दिखाया था। तो ये सारी वही ट्रांजैक्शन है, कंप्लीट जर्नल बना हुआ आपके सामने यहाँ पे है। इसी जर्नल को अब हम कंप्लीट करेंगे जर्नल लेजर बनाने के लिए। अब ये सारा जर्नल आपके सामने लिखा हुआ है और जब हम इस जर्नल की तमाम ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट कर देंगे तो उसके बाद ये देखने में कुछ इस तरह से होंगी ट्रांजैक्शन। ये सारे अकाउंट्स आपके सामने हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए उन सारी ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर आपको ये नहीं पता कि पोस्टिंग क्या है और कैसे करनी है तो इसका मतलब आपने वीडियो स्किप कर दी है। तो पहले आपको सीखनी है पोस्टिंग। ये तरतीब को आप सीखिएगा कि पहले आती है पोस्टिंग, उसके बाद आती है बैलेंसिंग। तो पोस्टिंग इससे पहले वाली वीडियो में थी, इस वीडियो में हमने सीखना है बैलेंसिंग। तो ये पोस्टिंग ऑलरेडी तमाम ट्रांजैक्शंस की हम उस जर्नल से लेजर में कर चुके हैं। ये सारा आपके सामने जो शो रहा है ये जर्नल लेजर है और इसके अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब इन सारे अकाउंट्स में से हम एक अकाउंट पिक करते हैं, कैश का अकाउंट, और मैं आपको इसको बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो ये कैश अकाउंट आपके सामने है, कुछ इसकी डेबिट साइड पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने इसकी सारी डेबिट साइड का टोटल करना है, जो कि आ रहा है 1,07,50,000। ये डेबिट साइड का टोटल है, ठीक है। अब आपने इसकी सारी क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 29,20,000। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जरूरी है कि पहले डेबिट को टोटल करना है फिर क्रेडिट को टोटल करना है। बिल्कुल भी नहीं। स्टेप ये है कि आपने दोनों साइड्स का टोटल करना है। बेशक पहले डेबिट का टोटल कर लें और बेशक आप पहले क्रेडिट का टोटल कर लें, लेकिन दोनों साइड्स का आपने टोटल करना है। जब आप दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे तो ये आपके सामने दोनों साइड्स का एक डिफरेंस निकल आएगा। दोनों साइड्स आमतौर पर डिफरेंट होंगी। कोई वैल्यू कभी डेबिट साइड बड़ी होगी, कभी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, कभी इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो है 78,30,000। इस डिफरेंस को अब ऑनवर्ड मैं बैलेंस कह के बुलाऊंगा, ठीक है। यानी दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है उसे मैं कहूंगा कि दोनों साइड्स का डिफरेंस ये बैलेंस है 78,30,000। तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि 78,30,000 दोनों साइड्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है 78,30,000। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि ये जो बैलेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, इसको जो छोटी साइड है वहां पर लिखना है। तो आपके सामने दोनों फिगर्स लिखी हैं। डेबिट साइड थी 1,07,50,000, क्रेडिट साइड है 29,20,000। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से छोटी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब इस अमाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इस अकाउंट के अंदर। इन दिस अकाउंट क्रेडिट साइड इज लेसर साइड। तो ये जो बैलेंस है इसे हम लिखेंगे लेसर साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे। तो ये आपको सीक्वेंस समझ आई क्या है, पहले दोनों साइड्स का टोटल, दोनों साइड्स के टोटल का डिफरेंस, और जो डिफरेंस होगा उसे हम छोटी वाली साइड पे लिख देंगे। यहां पर ये आ गया क्रेडिट साइड पे। अब क्वेश्चन है क्या हमेशा क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा? नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कभी डेबिट साइड बड़ी होती है, कभी क्रेडिट साइड बड़ी होती है। तो जोन सी साइड छोटी होगी ना, बैलेंस या डिफरेंस को वहां पर लिखा करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी का मतलब है बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि जब नेक्स्ट मंथ में ये अकाउंट ओपन होगा तो सबसे शुरू में ये बैलेंस आ रहा होगा। वो भी हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम एक बैलेंस करना सीख रहे हैं इस लेजर को। तो यहाँ पे एक अकाउंट को मैंने, लेजर अकाउंट को आपको बैलेंस करना सिखाया। एंड में आपने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
इसी तरीके से अब हम बाकी तमाम लेजर्स को मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये कैश का तो हमने बैलेंस करके देख लिया। अब दूसरे अकाउंट पे आओ आप कमीशन अकाउंट पे। आप देखें इसकी डेबिट साइड का टोटल क्या है, 0। क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000। तो छोटी साइड कौन सी है, डेबिट साइड। 50,000 हम डेबिट साइड पे लिख देंगे, ये बैलेंस हो गया। सलमान अकाउंट पे डेबिट साइड का टोटल है 80,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 8 लाख। तो दोनों साइड्स का डिफरेंस है 7,20,000। और छोटी साइड है डेबिट साइड, तो 7,20,000 छोटी साइड पे लिख देंगे और दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। सेल्स रिटर्न में छोटी साइड है क्रेडिट साइड, खाली है क्योंकि, तो 1 लाख बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब कैपिटल है 1 करोड़, सिर्फ क्रेडिट साइड पे लिखा है, डेबिट साइड छोटी है 0 है, तो बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे क्योंकि छोटी साइड पे लिखना है। ये दोनों का टोटल। सेल्स अकाउंट डेबिट साइड 0 है, क्रेडिट साइड है 11 लाख, तो 11 लाख छोटी साइड यानी डेबिट साइड पर आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट 20 लाख डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड 0 है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा 20 लाख छोटी साइड पे। परचेज रिटर्न 80,000 है, 80,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा छोटी साइड पे। बैंक अकाउंट है 1 लाख डेबिट 50,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड छोटी है, बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 50,000। परचेज 13 लाख डेबिट है, क्रेडिट साइड 0 है, तो बैलेंस छोटी साइड 13 लाख क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सैलरीज 2 लाख डेबिट है, क्रेडिट 0 है, तो बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कामरान अकाउंट 4 लाख डेबिट है, 1 लाख क्रेडिट है, तो 3 लाख क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट 1,20,000 डेबिट है, क्रेडिट साइड 0 है, तो क्रेडिट साइड पे 1,20,000 आ जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट 50,000 डेबिट है, क्रेडिट साइड 0 है, तो बैलेंस 50,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो देखा कितना सिंपल है। अगर आप एक अकाउंट की बैलेंसिंग सीख लेते हैं तो वही मैकेनिकल वर्क है जो आपने बार बार करना है और सारे अकाउंट्स को पोस्ट करना है। यहां तक आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल से पोस्टिंग करके वो लेजर में आती है और फिर लेजर में तमाम अकाउंट्स की बैलेंसिंग की जाती है। तो इस वीडियो में आप ये सीख चुके होंगे कि हमने बैलेंसिंग किस तरह करनी है। ओके।